एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और अब समय है कि हम उसके 13वें अध्याय 10वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम अध्ययन कर रहे हैं और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो मसीह विरोधी होगा या ये जो सारी मसीह विरोधी गतिविधियां हो रही हैं अलग अलग कल्ट्स के द्वारा, अलग अलग देशों के द्वारा, ये मसीह ही होंगे, ये मैं बार बार कह रहा हूं। तो मैं ये किसके बिहाफ पे कह रहा हूं? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, यूहन्ना इसके विषय में हमें पहले बता चुके हैं। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 18वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यूहन्ना लिखते हैं, हे लड़कों, ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। यानी कि उस असली मसीह विरोधी से पहले भी बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग मसीह विरोधी उस समय में भी थे और उसके बाद भी रहे और आज भी हैं और उस समय में भी होंगे। यानी कि उस मसीह विरोधी जो एक पुरुष होगा, जो पाप का पुरुष, जो विनाश का पुरुष है, वो जो आएगा उससे पहले भी मसीह विरोधी हैं और उससे पहले भी मसीह विरोधी होंगे। लेकिन वो उस मसीह विरोधी की तरह नहीं होंगे, लेकिन वो प्रभु का विरोध करने वाले होंगे। तो यहां देखिए आगे जो देखने वाली बात है, यहां पर 19वें वचन में यूहन्ना लिखते हैं, वे निकले तो हम ही में से हैं पर हम में के थे नहीं। तो यहां पर यूहन्ना क्या कह रहे हैं? ये मसीह विरोधी मसीहों में से ही निकले हैं, लेकिन वो हम में के नहीं थे। यानी कि उनकी शिक्षाएं हमारी जैसी नहीं थी। उनकी शिक्षाएं, वो अपने आप को कहते तो मसीह हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं विपरीत हैं, शैतान की भरमाई हुई शिक्षाएं हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो मसीह विरोधी होते हैं वो मसीही में से निकलते हैं, क्योंकि अन्य जातियों को या गैर मसीहों को इस बात से क्या मतलब? उन्हें अपने ही कामों से फुर्सत नहीं है, तो वो मसीह का विरोध क्या करेंगे? और वो मसीह का अगर विरोध भी करेंगे तो वो तो इनकार करने वाले हैं, तो वो तो पहले से ही मसीह विरोधी हैं। तो मसीह विरोधी का मतलब यह है कि झूठा मसीह, यानी कि अपने आप को वो कहे तो मसीह विश्वासी, लेकिन उसकी जो शिक्षाएं हैं वो मसीह की शिक्षाओं से विपरीत हो, तो वो व्यक्ति या वो संस्था या वो देश मसीह विरोधी कहलाया जाता है। तो यहां पर यह सिद्ध होता है कि जो अंत के दिनों में जो उस वक्त मसीह विरोधी, जो असली मसीह विरोधी है, उसका जब आना होगा, उससे पहले बहुत सारे छोटे छोटे मसीह विरोधी लोग जो होंगे, जो देश होंगे, वो सब मिलकर एक शक्ति बनेंगे, ताकि वो महाशक्ति मिलकर के एक उस शक्ति को उभार सकें जो एक पुरुष है, जो पाप का पुरुष है, जो विनाश का पुत्र है, यानी कि जो असली एंटी क्राइस्ट है, जो एक मनुष्य है, उसको उभार सके। तो यहां पर हम अब प्रकाशित वाक्य उसके 13वें अध्याय 10वें वचन से आगे पढ़ेंगे। यहां लिखा है, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने पहले वचन से लेकर 9वें वचन तक देखा कि 3.5 साल तक एक महाक्लेश का समय चलेगा, जहां पर ये मसीह विरोधी शक्तियां, जो पवित्र लोग हैं, उन्हें सताएंगी। और हमने 7वें वचन में पढ़ा, उससे यह भी अधिकार दिया गया कि वे पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। यानी कि पवित्र लोग उनसे हारेंगे, उन्हें वो परेशान करेगा। तो उनके लिए ये जो 10वां वचन है, उनके लिए दिया गया है एक धीरज को लेकर के, एक सांत्वना के रूप में, कि वो इस बात से वो उत्साहित हों कि जिसे कैद में पड़ना है वो कैद में पड़ेगा। यानी कि ये जो जितने भी तमाम मसीह विरोधी हैं या आने वाला जो मसीह विरोधी है, ये सब कैद में पड़ने वाले हैं और इन्हें कैद में पड़ना होगा। ये तलवार से मार रहे हैं और अवश्य है कि ये भी तलवार से मारे जाएंगे, जैसा कि हम अभी आगे पढ़ेंगे 19वें अध्याय में, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में इस धरती पर अपने द्वितीय आगमन के साथ लौटेंगे। और वहां लिखा है कि उसके मुंह से चोखी तलवार निकलती है, जिनसे ये सबको मार देगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपनी उस चोखी तलवार से सबको नष्ट कर देगा जो उसके मुंह से निकलता है। तो उसी वजह से यहां लिखा हुआ है कि जो तलवार से मारेगा, यानी कि ये जो मसीह विरोधी हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, तुम पे जय पा गए हैं, तुम धीरज धरे रहो, अपने विश्वास में बने रहो। जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। आगे 11वें वचन में हम देखते हैं, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। 13वें वचन में लिखा है,
वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से यह कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं? एक और पशु को यहां पर निकलता हुआ देखते हैं, जिसे यूहन्ना अपने दर्शन में देख रहे हैं। और ये जो पशु है, ये पृथ्वी में से निकलता है, पृथ्वी में से निकलता है और उसके मेमने के से 2 सींग है और वह अजगर के समान बोलता है। तो मेमने के 2 सींग यहां पर किस बात को इंडिकेट करते हैं? मेमना मेरे प्यारे भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह को इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब यह होगा कि ये जो 10 देश हैं और ये जो 7 कलीसियाएं हैं जो एक हो गई हैं, जिन्होंने 3.5 साल तक का मूवमेंट चलाया था, इनमें से ही एक प्रभावशाली व्यक्ति, एक पुरुष निकलेगा। एक पुरुष निकलेगा, वो बहुत ही प्रभावशाली पुरुष होगा। वो एक पुरुष निकलेगा, पृथ्वी में से निकलेगा, यानी वो नीचे से ऊपर की ओर उठेगा और उसका जो स्वरूप होगा, उसकी जो बातें होंगी, वो प्रभु यीशु मसीह के जैसी होंगी। यानी कि वो अपने आप को ये इंडिकेट करेगा कि मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं, लेकिन वो असल में अंदर से भेड़िया होगा। यानी कि वो झूठा मसीह होगा, वो मसीह विरोधी होगा। यानी कि जो मसीह विरोधी होगा वो मसीह जैसा रूप धरेगा, वो मसीह जैसा रूप धरेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान हमेशा से ही परमेश्वर की बराबरी करता आया है और उसने शुरू से ही अपने आप को परमेश्वर की बराबरी में लेकर के आया। वो अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर रखना चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसकी आराधना करें, उसकी तरफ चलें, उसके भरमाने में चलें, उसकी आज्ञा का माने। और जैसे कि हम देखते हैं कि परमेश्वर के पुत्र को इस धरती पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के रूप में, वैसे ही यहां पर भी शैतान ने भी अपने पुत्र को मसीह विरोधी के रूप में यहां भेजा है। मतलब उसको हम कहेंगे भेजा तो नहीं है, लेकिन उभारा है। और यहां पर वो भी जो रूप ले रहा है वो प्रभु यीशु मसीह के समान रूप ले रहा है। यानी पूरी दुनिया इस कदर से भरमाई जाएगी कि अब लोग उसको मसीहा का दूसरा रूप मानने लगेंगे। जैसे कि आज भी कुछ एक कल्ट ऐसे अभी पाए जा रहे हैं, जिनमें से एक यरूशलेम माता वाला कल्ट है, जिसमें यह कहा जाता है कि उनका जो अगुवा है वो प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया पर उसका प्रभाव नहीं है। ऐसे बहुत सारे झूठे मसीह हैं जो ये क्लेम कर चुके हैं कि हम मसीहा का दूसरा आगमन है। एक और कल्ट है जिसे हम पूर्वी बिजली के नाम से जानते हैं, यह चाइना से संचालित है। यहां पर भी हम देखते हैं इसका जो अगुवा है इस बात को कहता है कि मेरा जो जन्म है वो मसीह का द्वितीय आगमन है। तो इनका ज्यादा लोगों ने विश्वास नहीं किया, इनकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। लेकिन यहां जब हम देखेंगे आगे आने वाले समय में 10 शक्तियां, महाशक्तियां एक हो गई हैं, 10 कलीसियां एक हो गई हैं, सब मिलकर के एक हो गए हैं। तो उनमें से एक प्रभावशाली व्यक्ति अपने आप को यह क्लेम करेगा कि मैं मसीहा हूं। और यह भी हो सकता है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो पहला हम जो देखते हैं 5वीं तुरही को फूके जाने के समय जो एक शख्सियत थी, और वो शख्सियत जो एक हम कहें संस्था का अगुवा है या एक शक्ति है, हो सकता है ये वही हो। अब इसको सारा का सारा अधिकार दे दिया जाए। हो सकता है अब ये जो 10 राष्ट्र हैं, ये जो 7 कलीसियाएं हैं, ये सबको मिलकर के एक अगुवे को नियुक्त करें। तो हो सकता है ये वो हो और हो सकता है ये कोई दूसरा भी हो। और ये जरूरी है कि ये जो एंटी क्राइस्ट होगा ये उस पशु के सिर से संबंधित रखता है जिसका सिर घाव से, प्राण घातक घाव से मरने पर था। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब यह है कि यह जो पुरुष होगा, यह जो प्रभु यीशु मसीह जैसा अपने आप को प्रेजेंट करेगा, जिसे हम असली मसीह विरोधी कहते हैं, यह जो होगा यह उसी कल्ट से संबंधित रखेगा। यानी कि यह उसी कल्ट में से निकलेगा जो अपने अंदर यह क्लेम करेगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह हूं या मैं प्रभु का द्वितीय आगमन हूं, और लोग उसके द्वारा भरमाए जाएंगे। आगे लिखा है कि वह उस पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था। यानी कि सारा अधिकार पहले पशु का, यानी जो पहली शक्तियां थीं जो हमने देखा 3.5 साल तक काम किया, उन्होंने सबने मिलकर के इससे पूरा अधिकार दे दिया, जिसे हम वीटो पावर कहेंगे कि अब आप जो कहोगे वही होगा। और
हम देखते हैं कि वो सारा अधिकार उनके सामने काम में लाता था और उस पशु की जिसके प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था उसकी पूजा कराता था। यानी कि उस कल्ट की तरफ से उसका वो प्रचार करता था और लोगों में वो गलत शिक्षाएं भरमाई जा रही थी। यानी कि ये जो मसीह विरोधी होगा ये बहुत ही शक्तिशाली होगा, क्योंकि सारे 10 देश, सारे 7 कलीसियाएं, जितनी भी भ्रष्ट कलीसियाएं सब मिलकर के से सपोर्ट करेंगी, तो एक ये बहुत ही पावरफुल व्यक्ति होगा और ये झूठे चिन्ह भी दिखाएगा। यहां पर हम देखते हैं कि वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता है, यहां तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता है। जिन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने वो दिखाने का अधिकार दिया गया था वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था। यानी कि वो बड़े बड़े चिन्ह भी दिखाएगा और इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह भी कह चुके हैं। मत्ती का सुसमाचार 24वें अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाएगा और हो सकेगा तो वो चुने हुओं को भी भरमा देगा। उस वक्त बहुत सारे चुने हुए उसके बहकावे में आएंगे और उसकी गलत शिक्षाओं को मानेंगे, उसके झूठे कल्ट को मानेंगे और वो मसीह का दूसरा रूप उसे समझने लगेंगे और वो उस शिक्षाओं को, उन कल्टों को उनके ऊपर थोपेगा, उनसे कहेगा कि तुम इसकी पूजा करोगे, मतलब इसको मानो, इस संस्था के तुम मेंबर बनो और तुम इस संस्था के पीछे चलने वाले लोग बनो। तो ये इस तरीके से वहां पर कार्य करेगा। आगे लिखा है, उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था, जिस पशु को तलवार लगी थी वह जाग गया है, इसकी मूर्ति बनाओ। यानी कि अब इसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति पूजा ना करें वह मरवा डाले। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने देखा कि हमने पढ़ा कि जो यूहन्ना है उन्हें एक दर्शन मिलता है, उन्हें नापने का एक सरकंडा दिया गया और मैंने आपको बताया कि वहां पर वो एक ऐसी घृणित चीज खड़ी की जाएगी और हम इसके विषय में दानियेल नबी की पुस्तक में भी पढ़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती के सुसमाचार 15वें वचन में कहा कि जब तुम उस घृणित वस्तु को खड़ा हुआ देखो जिसकी चर्चा दानियेल नबी ने की है, तब तुम समझ जाना कि अब बिल्कुल अंत का समय है। तो यहां पर हम जो ये मूर्ति खड़े होने की बात कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली ये हो सकता है कि उस कल्ट का बहुत बड़ा सिंबल कोई हो, कोई बहुत बड़ा सिंबल, जैसे हमारा चर्च का सिंबल क्रॉस है, हो सकता है इस कल्ट का कोई दूसरा सिंबल हो सकता है क्रॉस की तरह ही दूसरा सिंबल हो, ये उसकी तरह एक कोई बहुत बड़ा सिंबल खड़ा किया जाए। जैसे हम इंडिया में देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत ऊंची मूर्ति खड़ी की गई है। हो सकता है क्यों ये यरूशलेम में उस जगह पे जहां मंदिर है वहां पर ये बहुत बड़ा हेडक्वार्टर या बहुत बड़ा अपना एक चर्च जिसे कह सकते हैं, जिसे बहुत बड़ा एक संगति का एक हेडक्वार्टर वो निर्माण किया जाए। तो यहां पर हम देखेंगे कि वो मसीह विरोधी जो होगा वो सारी पावर को लेकर के पूरी दुनिया पे पावर का अपना कब्जा कर लेगा, पूरी दुनिया पर उसका कब्जा होगा, पूरी दुनिया में वो सबसे बड़ी पावर होगा। जैसे आज भी हम देखते हैं अमेरिका है वो सुपर पावर है, ज्यादातर देश उसकी बातों को मानते हैं और ना चाहते हुए भी मानते हैं। तो ये जो शक्ति होगी, ये जो एंटी क्राइस्ट होगा, इसकी पावर अमेरिका से भी बहुत दुगनी होगी, 4 गुना 5 गुना, और सभी इसके अंडर में होंगे। जो ये कह देगा सारे देश उसे सर झुका करके मानेंगे। इसकी इतनी बड़ी पावर होगी क्योंकि 10 बड़े बड़े देश इसे सपोर्ट कर रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, दुनिया भर की जो आबादी होगी वो ज्यादा से ज्यादा इसकी मान्यता वाली होगी, इसके पीछे चलने वाली होगी। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि इसकी जो पावर होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी। पूरी दुनिया में एक छत्र राजा की तरह इसकी पावर होगी और ये वहां पर ये घृणित वस्तु को खड़ा करेगा। दानियेल नबी की पुस्तक के अनुसार हम देखते हैं कि वो घृणित वस्तु है वो वहां खड़ी की जाएगी। तो ये घृणित वस्तु यहां पर वो खड़ी करेगा, जिसे यहां मूर्ति के रूप में बताया गया है। यहां जो ये मूर्ति बताई गई है, ये जो यहां सिंबल बताया गया है, तो इसका हेडक्वार्टर, इस कलीसिया का या इस पंथ का जो हेडक्वार्टर है उसका निर्माण यरूशलेम पे शुरू किया जाएगा। और आगे देखते हैं कि वो लोगों से कहेगा कि तुम इसको मानो और जो इसे नहीं मानेगा, जो मेरे कल्ट को नहीं मानेगा, जो मेरे पीछे नहीं चलेगा, जो इस मूर्ति की पूजा नहीं करेगा, उसे वो मरवा डालेगा। यानी सच्चे मसीह विश्वासियों को मरवा डालेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप में से बहुत सारे भाई बहनों को ये मन में सवाल उठ रहा होगा कि अभी तक जितना हमने अध्ययन किया है, अभी तक हमें रैप्चर के विषय में कुछ बात पता नहीं चली, कि रैप्चर कहीं हमें दिखाई नहीं दिया। और यहां पर भी हम देखते हैं कि पवित्र लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो उसकी छाप नहीं ले रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो उस मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, उन्हें मरवा डाला जा रहा है। तो
इसका मतलब अभी रैप्चर नहीं हुआ है। और जब हम आगे पढ़ेंगे तो यह बात क्लियर हो जाती है कि एंटी क्राइस्ट के समय में जिन लोगों ने अपने हाथ पे और माथे पर मोहर नहीं ली थी, वो उस 1000 साल के राज में भी जीवित होकर प्रभु के साथ राज करेंगे। तो इसका मतलब उस समय तक भी अभी रैप्चर नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि हम कोई दावा नहीं कर सकते, हो सकता है कुछ बातें हमें समझ में ना आ रही हो, तो यह भी हो सकता है कि रैप्चर कभी भी हो जाए। लेकिन ज्यादातर जो संभावनाएं हैं वो यही हैं कि जब मसीह विरोधी आएगा उसी वक्त उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को इस धरती से उठा के ले जाएंगे और वो उनके साथ बादलों में मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह उन्हें किसी भी प्रकार के क्रोध में या किसी भी प्रकार के क्लेश में नहीं पड़ने देंगे। तो आगे का